अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। सो वेलकम है आप सबका हमारे चैनल फ़ाया का जहाँ में। तो जी आज का ब्लॉग बहुत ही मज़े का और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी मैं यहाँ पे करने लगी हूँ इस बेड की क्लीनिंग। आज मुझे करनी है ठीक ठाक वाली क्लीनिंग, जो कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी। बेसिकली इस बेड की जो पोजीशन है, जो आप देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी है। तो इसको मैं साफ़ किस तरीके से करती हूँ, तो उसी के लिए यहाँ पर जो है ना मैं एक लिक्विड बनाने लगी हूँ। इसी लिक्विड के साथ हमेशा ना मैं इस पोशिश को साफ़ करती हूँ, जिससे जो है ना जल्दी भी साफ़ होती है और बहुत ही अच्छे से चमक भी जाती है ये पोशिश। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में ले लिया है 1 चम्मच सरफ़, नॉर्मल सरफ़ जिससे हम कपड़े धोते हैं, सरफ़ एक्सेल में यूज़ करती हूँ, तो वही मैंने लिया है 1 चम्मच। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ, ये है बेकिंग सोडा, जिसे हम मीठा सोडा भी बोलते हैं। ये हमारे किचन में अवेलेबल ही होता है अभी। तो ये भी मैंने 1 चम्मच ले लिया है। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ गर्म पानी। मौसम ठंडा है, सर्दी का टाइम है, तो गर्म पानी ही मैं यूज़ कर रही हूँ। गर्म पानी से ये होगा कि थोड़ा जल्दी होगा ये प्रोसीजर, जो भी मैं उसको साफ़ करने का करूँगी ना, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, उसकी मैल जो है ना वो जल्दी उतर जाएगी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने पानी इसमें डाल दी है, इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, इसके झाग-झाग से बना लूँगी और ये लिक्विड जो है ना बन गया है। अब जो है ना इसको बस कमरे में लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ये छोटू-सा ब्रश है मेरे पास, इससे मैं कंघी वगैरह धोने में ना मतलब यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने ले लिए, इसी से मैं जो है ना ये करूँगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि पोशिश की इस टाइम कंडीशन जो है ना वो कुछ इस तरीके की काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी है, मैली-मैली हो रखी है, जैसे कि आप देख भी रहे हो। और बच्चों ने भी मार करके ना कुछ निशान वगैरह लगाए हुए हैं, तो वो भी मैं कह रही थी कि हो जाएँगे इससे साफ़, तो वो भी अभी मैं देखती हूँ। तो ये अभी मैं आपको फ़िलहाल दिखा रही हूँ कि कंडीशन इसकी कुछ इस तरीके की हो रखी है। बेसिकली आज मैं कर रही थी पूरे घर की थोड़ी डीप वाली क्लीनिंग। 2 दिन से ज़रा बिस्तर पे पड़ी हुई थी, तो आज ज़रा उठी थी, मतलब कल ज़रा थोड़ी-सी बेहतर हुई, तो आज मैंने कहा फ़ैसला किया कि नहीं भी आज थोड़ी डीप वाली क्लीनिंग करते हैं। 2 दिन से जो काम नहीं किया था, आज उसका भी हिसाब बराबर करते हैं। तो ये मेरी जो ना हर दफ़ा का ही होता है कि अगर मैं 2 दिन बिस्तर पे पड़ी हूँ ना, तीसरे दिन मैंने ना रज के काम करने होते हैं। तो ख़ैर यहाँ पर मैं ना अपना शुरू कर दिया है इसको पोशिश को साफ़ करना। सबसे पहले मैंने नीचे एक डस्टिंग वाला कपड़ा बिछा दिया, ताकि जो भी अगर कुछ भी बूँदें वग़ैरह गंदी ऊपर से गिरे तो वो बेड पे ना गिरे, मतलब इस कपड़े पे गिरे। तो यहाँ पर जो है ना मैं ब्रश को उस लिक्विड में डिप करती जा रही हूँ और इस तरीके से रब करती जा रही हूँ, इसको रगड़ती जा रही हूँ। वीडियो मैंने पहले फ़ास्ट फॉरवर्ड की हुई थी, यहाँ पर मैंने थोड़ा स्लो कर दिया ताकि मैं आपको दिखाऊँ कि देखो किस तरीके से मैल आप देख रहे हो ना उतर रही है। बेकिंग पाउडर अपना असर दिखा रहा है और साथ में पानी भी गर्म है, तो मैल जो है ना वो जल्दी-जल्दी उसकी उतर रही है और कितना अच्छे से ना पोशिश साफ़ हो रही है। तो यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ा इसीलिए स्लो करके आपको दिखा रही थी। कैमरा जो है ना वो सजील के हाथ में है, शेक करता जा रहा है। बच्चा अब ज़ाहिर-सी बात है इतना तो वो करेगा ही ना, तो वीडियो वही रिकॉर्ड कर रहा था, थोड़ा समझ के लीजिएगा। तो इस वजह से तो ख़ैर यहाँ पर जो है ना मैंने एक साइड से करना उसको शुरू कर दिया है। काफ़ी अच्छे से इसको जो है ना मैं रब-रब करती जाऊँगी। और फिर अभी मैं इसको ना साफ़ करके भी आपको दिखाती हूँ। ये देखो मैंने कपड़े के साथ साफ़ किया है और आप देख लो क्या रिज़ल्ट आ रहे हैं। उसकी वो वाली साइड जो मैंने साफ़ की है, वो ऐसे चमक गई है और दूसरी साइड वो मैली है अभी, वो भी अभी मैं करूँगी। ख़ैर अभी यहाँ पे आपको मैं रिज़ल्ट दिखा रही थी कि कुछ इस तरीके के हैं कि इसको मुझे लगे होंगे तकरीबन आधा मिनट, इसको मैंने ऐसे रब किया है और ये वाली जगह जो है ऐसे नीट एंड क्लीन हो गई थी। पूरी कोशिश को साफ़ करने में बोल लो मुझे कोई 3 से 4 मिनट लगे होंगे। देखो कोई भी चीज़ है ना, हम जितनी उसकी केयर करेंगे, जितना उसको अच्छे से रखेंगे ना, उतना वो लंबे टाइम तक चल सकेगी। हम ये जो चीज़ें हैं ना, ये अब रोज़-रोज़ तो ली नहीं जाती हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। हम मिडल क्लास फैमिली के लिए तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो हम जितनी इन सारी चीज़ों की अच्छे से इनको देखभाल करेंगे कि टाइम के टाइम इनकी सफाई होती रहे, इनकी जो है ना जो भी हमें थोड़ा बहुत इनका लग रहा है ना, हम अच्छे से कर दें। मतलब कि जो थोड़ा काम लग रहा है उसे जल्दी से उठ के कर ले, ये नहीं है कि जब वो ज़्यादा हो जाए तभी उसे लेकर बैठे, फिर वो चीज़ जो है ना ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से बस मेरा ये होता है। और आज जो ना इस बेड को मुझे जो ना अच्छे से चमकाना भी है। काफ़ी टाइम से ना ये बेड ऐसे हो रहा है जैसे पता नहीं कितना ही देर पुराना हो गया है बेड। मतलब काफ़ी टाइम से ये बोलो कि मैं हफ़्ता 2 हफ़्ते से ये सोच रही हूँ करने का, लेकिन पहले बच्चे बीमार हो गए और फिर मैं भी अभी 2 दिन बाद उठी हूँ बिस्तर से, लेकिन आज तो ये करना ही करना था। तो मैल आप देख रहे हो कैसे ऐसे अच्छे से जो है ना निकल रही, इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था ये पोशिश जो है ना। तो बस इसको मैं कपड़े से साथ के साथ ही साफ़ कर रही थी। अच्छा, ये जो बच्चों ने मार्कर का निशान लगाया ना, ये नहीं गया। इसको मैंने इतना रगड़ा, लेकिन वो नहीं गया। और मैं साथ के साथ यहाँ पर इस टाइम पे बोल भी रही थी बच्चों को कि आप नहीं हटते हो, नहीं बाज़ आते हो। मैं जितना आपको मना कर लूँ, लेकिन आप नहीं बाज़ आते हो। बच्चे अभी जितना मर्ज़ी उन्हें कह दें,
लेकिन नहीं, बच्चे तो बच्चे हैं फिर। तो यहाँ पे उनसे लग गया होगा, हानिया बोल रही थी मम्मा मेरे से गलती से लग गया था। ख़ैर यहाँ पर देखो जी पूरी कोशिश अच्छे से साफ़ हो रखी है और कितनी ज़्यादा चमक गई है, बहुत ही क्लीन हो गई है माशाल्लाह से। और ये जो है ना लिक्विड का हाल कुछ इस तरीके का, और मेरे हाथ का भी हाल भी आप देख ही रहे हो, आपको थोड़ा-सा नज़र आ ही गया होगा। तो ख़ैर भई यहाँ पे कोशिश हो गई है अच्छे से साफ़। अब मैं ना डस्टिंग वाले कपड़े से जो है ना सारे बेड को भी ठीक-ठाक वाला साफ़ कर लूँगी, और अभी जो है ना इसको मुझे चमकाना भी है। मतलब कि मैं अपने फर्नीचर को किस तरीके से अच्छे से साफ़ करती हूँ। ये बोलो 2-3 महीने बाद मैं क्या चीज़ यूज़ करती हूँ अपने फर्नीचर को अच्छे से, जिससे जो ना वो थोड़ा-सा चमकता हुआ रहे, उसका जो चमक है ना फर्नीचर की, जो एक लकड़ी की चमक होती है वो जाए ना, तो मैं वो यूज़ करती हूँ। वो मेरी अम्मी का ही तरीका है। और जो मेरी अम्मी का बेड है ना, जो अभी भी उधर मेरे मायके में बिछा हुआ है, वो मेरी अम्मी की शादी का बेड है, जो अभी तक एज़ इट इज़ ही है माशाल्लाह से। मतलब कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि अम्मी को उसका पेज तक चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ी हो। एक तो ये भी बात हो जाती है कि पुरानी चीज़ 100 दिन और नई 9 दिन, मतलब आजकल की जो सामान है, चीज़ें हैं, वो पुराने दौर की जो चीज़ें थी उन जैसा नहीं है। पुरानी जो चीज़ें थी उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी। और एक ये भी बात हो जाती है केयर की, कि जैसे मैंने पहले बोला कि जितनी हम चीज़ की केयर अच्छे से करेंगे उतना वो ज़्यादा टाइम तक चलेगी। तो जैसे मेरी अम्मी चीज़ों की केयर करती थी, अब वही चीज़ मेरे अंदर भी है कि मैं अपनी हर छोटी से छोटी चीज़ को बड़े अच्छे से सँभाल के, सहेज के रखती हूँ। तो बस ऐसा है। तो बस बेडशीट वगैरह ठीक करने के बाद जो मेरे बाकी के काम थे जल्दी से मैंने क्लीनिंग के अपने ख़त्म किए, और फ़ौरन से चली गई मैं शावर लेने के लिए, क्योंकि अब मेरे अंदर हौसला बाकी नहीं बचा था, कपड़े गीले हो रखे थे, सर्दी लग रही थी। मैंने कहा अब आगे का काम जो है ना वो मैं बाद में करती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं निकाल रही हूँ यहाँ से सरसों का तेल एक कटोरी में, जो कि मैंने ले लिया है। इसी से जो है ना मैं अब अपने फर्नीचर को अच्छे से चमकाऊँगी, जो कि मेरे फर्नीचर की चमक थी, शाइन थी, वो गई हुई थी। तो इसी से जो है ना वो वापस आ जाएगी। यहाँ पर मैंने कटोरी में ले लिया जी सरसों का तेल, और साथ में ये छोटू सा एक कपड़ा लिया है जो कि मेरी डस्टिंग का, इसको मैंने थोड़ा-सा फाड़ के ना, मतलब छोटा-सा कपड़ा लिया है ना, इसी से जो है ना मैं ऐसे लगाती रहूँगी। ये सरसों का तेल बिल्कुल हल्का-हल्का, और अपने फर्नीचर को सारे को इसी तरीके से साफ़ करूँगी, ख़ास तौर से इस बेड को। हालाँकि ये जो बेड है ना, मतलब इससे जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जितना हमें ये एक्सपेंसिव मिला था ना, उतना ये अच्छे से चला नहीं है। काफ़ी जो ना 2-3 चीज़ें इसकी ख़राब हो रखी हैं। मतलब इतना अच्छा से हमें नहीं वो समझ में आया, जितना हमने ये एक्सपेंसिव लिया था। लेकिन फिर भी बड़े अच्छे से मैं इसको रखती हूँ। तो यहाँ पर इसकी जो है ना काफ़ी पॉलिश जो है ना वो उतरी भी हुई है कहीं-कहीं से, जैसे कि आप देख रहे हो। तो मतलब ऐसा है, इसको हम थोड़े टाइम तक चेंज करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि हमें नज़र आ रहा है। तो ख़ैर जब तक ये है तो तब तक तो इसकी केयर तो मैं करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसी तरीके से ना 2-3 महीने बाद ना ऐसे ही कपड़े पे सरसों का तेल लगाती हूँ, और अपने सारे फर्नीचर को ना जो अच्छे से ना इस तरीके से मार देती हूँ। सरसों का तेल आपको पता है बेनिफिट भी बहुत होता है। लकड़ी के लिए भी बहुत बेनिफिट होता है। इससे ये होता है कि जो लकड़ी में घुन वगैरह लगने का होता है ना, वो भी खतरा नहीं रहता है। तो मेरी अम्मी भी इसी तरीके से अपने फर्नीचर को ऐसे ही महीना 2 महीने बाद या डेढ़ महीने बाद ना ऐसे ही पूरे सरसों का तेल जो है ना ऐसे लगा के कपड़े में, तो वो भी करती थी, तो अब मैं भी ऐसे ही करती हूँ। इससे जो होती है फर्नीचर की, आप देख रहे हो, एक तो चमक आ जाती है। अच्छा, मैं ना जब ये मैंने बेड लिया था ना, तो एक मुझे वो भी स्प्रे भी रिकमेंड की थी उसी भाई ने जिनसे हमने ये बेड लिया था। कि आप ये ना एक स्प्रे उन्होंने दी थी, मतलब कि फर्नीचर साफ़ करने वाली, चमकाने वाली बेसिकली, तो कि आप ये कर लो तो इससे भी बड़ा अच्छा होगा। वो भी मैं आगे आपको दिखाती हूँ। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर जो साइड टेबल को भी ऐसे ही कर लूँगी। यही सरसों का तेल जो है ना ऐसे लगा लूँगी सारा, तो इस तरीके से कपड़े की हेल्प के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ना इतना बाकी रह गया, मतलब मैंने बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी जो है ना वो लगाती थी कपड़े को, और साथ-साथ जो ना करती रही थी। अच्छा, ये मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये है स्प्रे, जो कि वो भाई ने बोला था कि ये आप यूज़ कर सकते हो, मतलब फर्नीचर को चमकाने के लिए। तो इसका भी ना वही वाला था, हालाँकि इसके ऊपर लिखा हुआ है लेदर टायर वैक्स। तो इसका ये था कि मैं जब फर्नीचर को अच्छे से डस्टिंग करने के बाद ना, तो ये स्प्रे इसकी कर देती थी ना, तो इससे भी यही आता था, शाइन आ जाती थी बेड पे, और जो फर्नीचर एक रफ़ सा हुआ होता है ना, तो वो एक स्मूथ सा उसमें टेक्सचर आ जाता था। जैसे कि अब ऑयल के साथ भी वैसा ही होता है, तो इसको भी मैंने ये 2 बोतल लेके यूज़ की, बड़े चाव-चाव से। तो मैंने कहा जान दे भला, जो एक सस्ते में काम हो रहा है, कि ऑयल जो है ऐसे सस्ते में हम कर रहे हैं काम, तो मैं क्यों 300-400 रुपया खर्च करूँ? हालाँकि मैंने बोतल सँभाल के रखी हुई है, कि कभी आने वाले टाइम पे कभी ज़रूरत पड़ी तो वो भी मँगवा लेंगे, कोई इतना वो नहीं है। तो
इस तरीके से भई मैं फ़िलहाल जो है ना ऑयल को 2-3 महीने बाद ना सरसों का तेल मार देती हूँ फर्नीचर पे, तो जो फर्नीचर अच्छे से चमक जाता है। तो यही मेरा तरीका है। तो बाकी मैंने वो स्प्रे भी आपको दिखा दी कि वो भी मैं यूज़ करती थी भी, ऐसा है। तो ख़ैर भी उसके बाद मैंने डस्टिंग वगैरह की। अच्छा, अलमारी भी मैंने कर ली थी जितना मेरे से हुआ, बाकी मैंने छोड़ दिया था कि सलीम आके करेंगे, क्योंकि मेरी हिम्मत ने दे दिया था जवाब। मुझे 4 बज गए थे सारी क्लीनिंग वगैरह करते हुए। तो बस मैंने कहा नहीं, अब बस और हिम्मत नहीं है। और ऊपर से आज सब्ज़ी वो जो थी ना वो मेरे पास थी, ये मूँगरे थे फ्रिज में पड़े हुए, हालाँकि गोभी भी थी, लेकिन गोभी बनाने का आज दिल नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि चल फ़रा हिम्मत कर ले, अब ये भी बना ही ले। मूँगरे तोड़ने में आपको पता है कितना टाइम लगता है, और माशाल्लाह से आधा किलो थे, हालाँकि मैं 1 पाव बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा आधा किलो ले आए थे हस्बैंड। अब फिर कोई बात नहीं, लेकर बैठ गई मैं कि चल बड़ा दिल करके ना। और बच्चे यहाँ पर चिप्स खा रहे हैं। इस टाइम पे ना चिप्स वाला भी आ जाता है हमारी गली में, तो बच्चों ने चिप्स ले लिया। ज़यान साहब की मोस्ट फेवरेट है माशाल्लाह से, तो वो भी अपनी चिप्स भी खा रहा है साथ-साथ, मूँगरों को भी इधर-उधर। लेकिन मैं कह रही बेटा खिलाओ ना, मेरा काम ना बढ़ाओ, ना ऐसे करो। तो बस ऐसे जी, फिर मूँगरे वगैरह तोड़ने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, और फिर मैंने बच्चों को बिठा दिया पढ़ने के लिए। सजील यहाँ पर इतना ज़्यादा थक चुका है, क्योंकि उसका काम ना काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग रह रहा है, क्योंकि उसकी पिछले दिनों में तबीयत इतनी ख़राब थी, तो विंटर वेकेशन काफ़ी ज़्यादा उसका पड़ा हुआ है, वर्क जो है ना काफ़ी पड़ा हुआ है। तो इसलिए अब उसे जो है ना एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है, एक्स्ट्रा बैठना पड़ रहा है, उसको एक्स्ट्रा मैं बिठा रही हूँ, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा थक रहा है। मम्मा मैं थक गया। मैंने कहा बेटा थोड़ी सी छुट्टियाँ रह गई और काम आपका काफ़ी ज़्यादा, तो आपको ख़त्म करना पड़ेगा। तो हानिया भी पढ़ रही है एक साइड पे बैठ के बेड पे। उसका काम इतना नहीं है, क्योंकि हानिया माशाल्लाह से ठीक रही है। ये छुट्टियों के दिनों में तो उसने अपना कंप्लीट कर लिया, बस थोड़ा बहुत ही उसका रह गया है। तो ऐसा है, तो बस बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनको मैं बता रही हूँ कि आपने ये करना है। और फिर मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। सलीम आज जल्दी आ गए थे शॉप से, क्योंकि उन्हें था कुछ काम। काम ये था कि सजील की साइकिल जो है ना वो सही करवानी थी, जो कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। वो बोल रहा था कि साइकिल सही करवा दो, साइकिल सही करवा दो। तो उसने ज़िद की हुई थी 2-3 दिन से, तो फिर आज सलीम ने बोला कि चलो भई इसकी ये साइकिल का जो है ना काम निपटा ही देते हैं, इसको सही करवाते हैं। तो इसलिए फिर वो आए थे कि मैं दे सही करने के लिए दे के आता हूँ। तो अभी वो आए और साइकिल को सही करने के लिए दे भी आए हैं, जो कि भाई ने बोला है 1-2 दिन में मिल जाएगी, तो वो इसलिए फिर उन्हें जल्दी आना पड़ा। तो फिर यहाँ पर जो है ना मैं जल्दी-जल्दी से बना रही हूँ खाना। तो मूँगरे मैंने तोड़ लिए, तो उनको मैंने धो के भी रख दिया था। तो यहाँ पर बस मैं मसाला भून लूँगी। ऑयल डाला है, उसमें मैंने डाला है ज़ीरा। ज़ीरा जब चटक गया, फिर इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर स्लाइस किया हुआ मैंने प्याज़ डाल दिया है। प्याज़ का हल्का-सा जो ना सॉफ्टपन आ गया जब प्याज़ पे, फिर इसमें मैंने ये मूँगरे ऐड कर दिए। तो मूँगरों को ना मैं पहले अच्छे से इसमें भून लूँगी, फ्राई कर लूँगी। तो फिर जो ना मूँगरे की जो एक कड़वाहट सी होती है ना मूँगरों के अंदर, और उनका जो हार्डपन होता है वो नहीं रहता है। तो मैं इसी तरीके से ना मूँगरों को ना मूँगरे को कर लेती हूँ। मतलब कितना एक अजीब-सा नाम है ना सब्ज़ी मूँगरे, ऐसे बोलने में अभी लग रहा है, तो खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं जी हमें। तो सर्दियों की ये वाली मिक्स सब्ज़ियाँ जो होती हैं ना, ये बड़ी मज़े की लगती हैं। आलू मटर गाजर, आलू मूँगरे मटर। मटर जो ना सर्दियों में ये बड़े हो जाते हैं, स्पेशल से हो जाते हैं, हर सब्ज़ी के साथ मतलब हो जाते हैं मैच। चावलों में जिस पे मर्ज़ी डाल लो। तो ख़ैर मटर तो फ्रीज़ थे, तो इसलिए मैंने अभी नहीं ऐड किए हैं, क्योंकि फ्रीज़ मटर वो तो फिर जल्दी गल जाते हैं ना, फ्रीज़ हुए हों। तो फिर इस वजह से वो मैं बाद में डालूँगी। ख़ैर यहाँ पर मैंने आलू भी इसमें कट करके डाल दिए थे, उसको भी थोड़ा-सा भुना, फिर इसमें मैंने डाल दिया अदरक लहसुन, जो कि मैंने उस क्रशर में क्रश करके रखा हुआ था। तो उसमें वो डाल दिया। उसके बाद मैंने टमाटर के अंदर ही सारे जो मसाले होते हैं, हमारे बेसिक मसाले रोज़मर्रा के खानों के हम यूज़ करते हैं, तो वही मैंने इकट्ठे कर लिए थे, वो सारा इसमें डाल दिए। और बस हल्का सा पानी का एक छींटा लगाया है, और उसके बाद मैंने मटर डाल दिए। बस सब्ज़ी को अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी, और बस इसको मैं ढक दूँगी। एक बूँद भी इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी, बिल्कुल भाप-भाप में जो ना सब्ज़ी जो अच्छे से पकती है ना, वो उसमें पानी डाल के मज़ा नहीं आता है। तो बस सब्ज़ी बन रही थी वहाँ पर, और फिर लाइट चले गई। और सलीम को पीनी थी चाय, उन्होंने बोला कि चाय बनाओ, तो फिर मैंने सब्ज़ी को कर दिया दूसरी साइड पे। यहाँ पर मैं चूल्हे पे बनाने लगी चाय, तो मैंने डाल दी है इलायची, चीनी डाली, पत्ती डाली। इलायची वाली चाय ना आजकल हमें बड़ी अच्छी लग रही है, और लाइट गई हुई थी, तो मैंने कहा भई क्लिप तो ले लें, हम ये कर रहे थे, व्लॉग बन रहा है। तो सालन भी बन गया था, लाइट गई में मैंने आपको सालन दिखाया, अभी आगे भी दिखाती हूँ सालन की फाइनल लुक। तो ख़ैर अब यहाँ पर जो ना मैं कैमरा सेट कर रही थी, ये भी मैंने आज एडिट नहीं किया। मैंने कहा आपको मैं दिखाऊँ कि मैं कैमरा सेट ऐसे बार-बार कर रही थी, इधर से मैं सेट कर रही हूँ, फिर वो हिलता जा रहा है, फिर मैं आके सेट कर रही हूँ। तो रोटी बना रही थी जी मैं, खाना सालन बन गया था, लाइट भी आ गई थी, तो फिर मैं जल्दी से लगी थी रोटियाँ बनाने के लिए। फिर बस बच्चों को खाना खिलाऊँगी, और मेरी बोलने की हिम्मत ही नहीं
हो रही थी, मतलब इतना ज़्यादा मैं थक चुकी थी ना, बस इस टाइम ये हो रहा था कि जल्दी से खाना बनाऊँ, इनको खिलाऊँ, खुद खाऊँ और बस लेट जाऊँ बिस्तर पे। तो ये थी जी सालन की कुछ फाइनल वाली लुक, और ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।